फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि दूसरों पर ब्लेम करना हमें बड़ा इजी लगता है। कोई भी जरा सी बात हो जाए तो हम कहते हैं इनके कारण, इन्होंने ऐसा किया ना तब ऐसा हुआ। ये सब दूसरों पर ब्लेम लगा लेते हैं। हमें बहुत इजी लगता है दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर ट्रैफिक में जाते जाते कोई सामने से आगे निकल गया तो कुछ हो गया तो भी इसके कारण। खाने में बाल आ गया तो भी उनके, जिन्होंने खाना बनाया उनके कारण। अगर कोई मीटिंग चल रही है, कोई फोन बज गया, कोई इंपॉर्टेंट काम रह गया तो भी वही कारण। यानी कि वी टेक इट वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। हम लोगों को ब्लेम करना जो है हमें बड़ा ही इजी लगता है कि हम इन दूसरों पर दोष लगाकर उस सिचुएशन से बाहर अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो हम मौसम पर ब्लेम लगाते हैं। हमने मार्केट जाना है, अचानक से बड़ी बारिश हो गई है तो आप ऑटो वाले तक भी नहीं जा सकते क्योंकि बारिश है। तो किस पर ब्लेम? मौसम पर ब्लेम। अब मौसम ने तो आना ही आना है। तो हमारा ना तो माइंड और ना ही जो है अपना माइंड तब तक नहीं ठीक महसूस करेगा जब तक कि बाहर की सिचुएशन और लोग जो है ठीक नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बड़ी वैल्यूएबल है। इसे हम सब पर ही, सबको ही अच्छे से इसको समझना चाहिए और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि हम लोगों पर ब्लेम बहुत इजीली कर देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर दूसरे पर जिम्मेवारी डाल देते हैं। इन्होंने ऐसा किया तभी ऐसा हुआ, यही वो कारण है, इसी के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यानी कि अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं लेती। अगर मैं गलत बोलती हूँ तो वो भी इनके कारण, ये इनके कारण मैं गलत बोलती हूँ। अगर मैंने आज खाने में कुछ चीजें डालनी भूल गई, चाय में चीनी डालनी भूल गई, तो भी इनके कारण ना, इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया तो इनके कारण। सब्जी में नमक नहीं डाला तो इनके कारण। मैं थोड़ी जिम्मेवार हूं, इनके कारण। सब कुछ हम ब्लेम जो है दूसरों पर लगाते हैं क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रूथ। हमें सच्चाई नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम सोचते हैं इन्होंने ही किया ना तभी तो ऐसा हुआ। मौसम खराब हुआ तभी तो हम बाजार नहीं जा सके, कसूर तो मौसम का, हमारा थोड़ी कसूर है। तो ये सब चीजें हम जो है आउटर वर्ल्ड पर जो है ब्लेम लगाना जो है हमें बड़ा इजी लगता है। तो जब तक सिचुएशन और लोग ठीक नहीं होंगे तो हमारी माइंड की स्थिति इसी तरह से फ्लक्चुएट होगी, हम स्थिर नहीं बैठेंगे। तो नथिंग एंड नो वन कैन बी चेंज्ड इफ वी हैव द हैबिट ऑफ ब्लेम। अगर हम ब्लेम करते जाएंगे लोगों को ब्लेम करते जाएंगे, उनको ही जिम्मेवार ठहराएंगे, तो कोई भी चीज और सिचुएशन जो है चेंज नहीं होने वाली। द मोमेंट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंग्स चेंज। जैसे ही आप जिम्मेवारी लेंगे ना कि हाँ ये मेरे कारण है, तो चीजें भी चेंज होंगी, सिचुएशन भी चेंज होगी। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेनी, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराना, उनकी स्टडी का ध्यान रखना, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी लेनी, अपनी जॉब पर जो है अच्छा काम करना है, कमाई करनी है, ये यही सब तो जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में आती है। और हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं है। लेकिन एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल फॉरगेट, हम सब भूल रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो है अपनी जिम्मेवारी लेना। हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। हम लोगों पर ब्लेम कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले। जब आप अपनी जिम्मेवारी लेंगे ना किसी भी सिचुएशन की, तो वो सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी और लोग भी चेंज हो जाएंगे। जो हम, व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई बिहेव इज ओनली एंड ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामने वाला कितनी बुरी बातें कह जाए, जब तक मेरे अंदर थोड़ी घुस सकता है, बाहर से जो मर्जी कह दे। अंदर घुसेगा तब जब हम घुसने की इजाजत देंगे। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट दैट पर्सन।
उस पर्सन ने तो बाहर तक जितना मर्जी अटैक कर सकता है, हमें बुरे से बुरा शब्द भी बोल सकता है, जब तक हम नहीं उसे घुसने देंगे अंदर, हाँ भाई हमें बड़ा दर्द हो रहा है, अगर हम दर्द ही नहीं फील करें, हम कहेंगे ये तो बीमार है, इसको इन्फेक्शन है, मुझे तो खुश रहना है, तो जिम्मेवारी हम खुद पर नहीं ना लेते, हम कहते उन्होंने किया था ना तो ऐसा हुआ। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपनी जिम्मेवारी खुद ली। पहली जिम्मेवारी ये है कि मैं जो बोलता हूं, व्हाट आई बिहेव, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई स्पीक, दैट इज ओनली एंड ओनली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना ध्यान रखना जो है हमारी पहली जिम्मेवारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो, अपनी जिम्मेवारी लें कि हाँ ये ऐसा हुआ है तो इस कारण हुआ है, अपने को उसमें इन्वॉल्व करें। जब तक आप खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो जिम्मेवारी, हम कहते हैं कि जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसे ध्यान लगाकर बैठे हैं, बड़ा अच्छा सोच रहे हैं, उसके लिए भी तो हमें थॉट क्रिएट करनी है ना। थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं। हम ऐसे करते करते अच्छा सोचते हैं, अच्छा कुछ चीज देखते हैं, अचानक हमारा ध्यान ना कल जो बात हुई थी ना उसकी तरफ चला जाता है। हम कहते हैं हमने थोड़ी की है, ये मन चला गया, मन पर ब्लेम लगाते हैं। मन किसका है? मन भी हमारा है, हमने भेजा उसको वहां पर, उस थॉट के लिए हमने भेजा है। अब हम सोचते हैं ये अपने आप वापस आएगा, अपने आप नहीं आएगा, हम लेकर आएंगे, हमने ही इसको वहां भेजा है, दूसरी थॉट की तरफ हमने इस अपने मन को भेजा है, वहां से वापस भी किसको लाना है? हमने लाना है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जब तक नहीं लेकर आएंगे ये थोड़ी वापस आएगा। हमने वो थॉट क्रिएट किया, हम सोचते हम तो बैठे थे मेडिटेशन करने, बस मन उधर चला गया। मन कोई किसी और का थोड़ी है, आपका अपना है, आपका है, आप ही मन हो, यू आर द माइंड, आप ही उधर गए हो, आपको ही वापस आना है। तो ये अवेयरनेस जरूरी है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं ना रखेंगे तब तक कोई भी बात जो है हमें समझ नहीं आएगी, हम लोगों पर ब्लेम करते जाएंगे, और जितना जितना हम ब्लेम करते जाएंगे तो हम जो है पावरलेस बनते जाएंगे, हमें हमें जो पावर नहीं फील होगी, लोगों पर हम दोष मढ़ते जाते हैं, तो उससे हमारी पावर जो है कम हो जाती है ब्लेम करने से। तो हम जीवन में कई बातें हो जाती हैं, जैसे एक पर्सन है, उसको जॉब कर रहा है कहीं, फैमिली में सो है, तो अचानक से उसको ना ऑफर आती है कोई अच्छे अमाउंट की, 1 लाख 2 लाख अमाउंट की। तो माइंड जो है वैसे दो थॉट आपको देता है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो माइंड उसको पहले थॉट देता है मत करो, ऐसा है, ये गलत है, ऐसा मत करो, तुमने आज तक किया नहीं, देखो अब तुम क्यों कर रहे हो, फिर क्या हुआ इन पैसों के लिए। तो फिर उसका माइंड, दूसरा माइंड पता क्या थॉट देता है? परिवार में कितनी तंगी है, बेटी की शादी करनी है, पैसे है नहीं है, कम है, आ भी जाएंगे 4 पैसे तो क्या हो जाएगा, कर लेता हूं। तो पक्का हो जाती है उसकी दूसरी थॉट को लेकर, वो पैसे जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अब सिमिलरली एक बार फिर सिचुएशन आ जाती है, फिर उसको ऑफर आती है, तो वो कहता पहले भी तो मैंने लिए थे ना, अब एक बार और ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। जब ऐसे 2-3 बार वो ले लेता है ना, तो उसके बाद उसको सेकंड थॉट नहीं आएगी कि लेना है या नहीं लेना है। एक आदमी है, उसने वो सिगरेट जो है, उस पहली बार जो उसके दोस्त जो है उसको सिगरेट ऑफर करते हैं कि सिगरेट पी लो, वो सोचता है मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा, उनको कितना हर्ट होगा, और देखो मेरी हेल्थ पर कितना असर होगा, नहीं नहीं ये लोग तो ले रहे हैं, मैं नहीं लूंगा। उसके दोस्त कहते ले जा रहे, एक कश में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों के इंसिस्ट करने पर वो क्या कहता किसी को नहीं बताऊंगा, चुपचाप एक बार कर लेता हूँ। जब एक बार कर लेता है तो उसको कुछ भी अच्छा सा फील होता है, जो कुछ नाइस फीलिंग आती होगी उसको। फिर दूसरी बार ऐसा फिर करता है, जो अब 2-3 बार ऐसा होता है, जब 5th और 6th टाइम जब उसको कोई ऑफर करता है ना, तो उसको कोई थॉट नहीं आती कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी हेल्थ है, वो कहता ले लेता हूँ, कुछ नहीं होता। तो हैबिट बन जाती है। हम लोग अपनी नेचर इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से हम अपनी हैबिट क्रिएट कर लेते हैं कि हम जो है चीज को रिपीटेडली जब करते हैं
तो वो हमारी जो है आदत बन जाती है और दूसरों पर ब्लेम लगा देते हैं कि हमारी इस गलती, हमारी जो भी इस समय पोजीशन हुई है या हमारी जो भी इस समय हालत हुई है, परेशानी आई है, तो उसके जिम्मेवार जो है सिर्फ लोग हैं। अपनी जिम्मेवारी खुद लें, अपने बोलने की, अपने सोचने की, अपने कहने की जिम्मेवारी खुद लें। जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आपकी पावर जो है डिप्लीटेड रहेगी। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट ब्लेम पीपल। ट्राई टू अवॉइड ब्लेमिंग पीपल। लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि ब्लेमिंग इज ए नेगेटिव एनर्जी। जितना आप इस एनर्जी को यूज करते जाएंगे, आपकी जो है इनर पावर जो है नीचे जानी शुरू हो जाएगी। हम छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर बड़ी चीज सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नहीं। हम छोटी छोटी खाने पीने की ही सोच लो, खाने पीने का सोचते हैं कि जब एक पर्सन है उसको बाहर से कोई डोसा इडली या कुछ ऐसी तली तलाई चीज समोसे आ जाते हैं, तो उसका मन कहता मत खाओ, बीमार हो जाओगे, पहले ही तुम्हारी हेल्थ जो है वीक है। तो दूसरा मन कहता कोई बात नहीं, एक बार लेने से क्या होगा। तो इस तरह से वो ले लेता है। फिर जब हेल्थ डाउन होती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि हम खुद पर जिम्मेवारी नहीं लेते। हम कहते हैं भगवान ने देखो मुझे बीमार कर दिया। भगवान ने थोड़ी बीमार किया, भगवान पर ही ब्लेम लगा देते हैं हम लोग। कोई और नहीं बचता तो उसी को बेचारे को पकड़ लेते हैं। तो वो किसी को कुछ नहीं कहते, भगवान तो किस सबका भला करते हैं। तो हम जो है ब्लेम करते हैं लोगों पर। तो हमें जब ब्लेमिंग की आदत जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जितना जितना हम ब्लेम करेंगे हमें नेगेटिव एनर्जी जो है अंदर से हमारे निकलेगी और हमारी इनर पावर डाउन होगी। तो फ्रेंड्स, आप ये इस वीडियो पर कुछ भी अपने कमेंट देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।